स्टूडेंट्स, आप सभी को जो कक्षा 11 की बितान एक पूरक पुस्तक है, पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए बितान भाग 1 का जो पहला चैप्टर है वो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये कुमार गंधर्व की रचना है। तो आज हालांकि मैं ऑफलाइन कक्षाओं में आप लोगों को जरूर पढ़ा दिया है इसको, फिर भी यहाँ से थोड़ा सारांश और उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसे देख लेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से आपको लेसन मिल रहा है ना डायरेक्ट, लेकिन कुमार गंधर्व के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना आवश्यक है ना, तो उनकी चर्चा कर ले भाई। कुमार गंधर्व भारतीय शास्त्रीय संगीत के विस्तृत क्षेत्र में एक प्रख्यात नाम है और उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ है। 1924 में बेलगाम जिले में हुआ था और वो बेलगाम जिले के सुलेभावी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम शिवपुत्र साड़िदा रमैया कामकली है और वो छोटी सी उम्र से संगीत के प्रति उनका रुचि था, लगाव था और 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने गायकी की पहली मंचीय प्रदर्शन किया था। इसके और उनके संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुनों और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सुंदर जो तालमेल है वो दिखाई देता है। उनका अद्भुत नमूना कबीर के पदों द्वारा उनका गायन है। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कुमार गंधर्व को भी संगीत की एक रुचि है, अलौकिक ज्ञान है उनके अंदर, और वो कह रहे हैं कि इन्होंने लोगों में रचे बसे लुप्तप्राय पदों का संग्रह कर उन्हें स्वरों में बात करें से नवाजा गया है और उनकी जो देहावसान है 1992 ईस्वी में हुआ। तो ये था लेखक का परिचय। अभी पाठ की जो सामग्री है या जो पाठ की जो ये पूरा लेसन है ना, इसका जो सारांश रूप में कुछ हम बातें कर लेते हैं, बाकी आपको तो पढ़ाया गया है। तो ये जो पाठ है वो लता मंगेशकर की गायकी से संबंधित है। उस पर ये टिप्पणी करता है, समालोचना करते हुए कहता है कि ये लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में सबसे बेजोड़ है, जो चित्रपट के गीत में एक नई ऊंचाई दी है चित्रपट के गीत को। और कहा कि यह शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का एक साहस है लता मंगेशकर के जरिए। और कहा कि लता मंगेशकर के गानपन के बहाने लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर भी अपना प्रकाश डाला है। लेखक बताता है कि वर्षों पहले जब वो बीमार था ना, सारा बता रहे हैं, तो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो उस समय एक दिन रेडियो पर उसने एक अलौकिक सुंदर स्वर में गीत सुना और जो स्वर उसके अंतर मन को, हृदय को भा गया। और जब गाना समाप्त हुआ तो गाने वाले का, गायिका का नाम जब अनाउंस किया गया तो लता मंगेशकर नाम बताया गया। उसे सुनकर वह थोड़ा हैरान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया और उसे लगा कि वो प्रसिद्ध जो गायक थे लता मंगेशकर के जो पिताजी दीनानाथ मंगेशकर, उनकी जो सुंदर गायकी है उसकी बेटी की आवाज में प्रकट हुई, या शायद कह रहा कि बरसात जो फिल्म है ना आई थी उससे पहले का गाना था। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां के बारे में भी कहता है कि उनका भी अपना जमाना था, लेकिन वो नूरजहां आज से आगे निकल गई हैं। लेखक भी बना दिया। आज बच्चों के गानों का भी स्वर बदल गया, सब गुनगुनाते हैं चित्रपट संगीत को, विविध प्रकार के आम आदमी भी समझने लगा है, गुनगुनाने लगा है ना। और कहा कि आम श्रोता शास्त्रीय गायन व लता के गायन में से लता की ध्वनि को अधिक पसंद करता है। आम आदमी को राग ताल लय आज से तो कोई मतलब सही में नहीं होता, वो उसे मदमस्त करने वाली, सिर्फ उसे आनंद देने वाली वो स्वर, वो धुन, वो लय और ताल चाहिए। और जो लता के गीत में संगीत में 100% उपस्थित है, दिखाई पड़ता है। और लता का जो गानपन है उसकी एक विशेषता है कि स्वरों की उनमें निर्मलता है। स्वर और अर्थ और ताल लय सब एकदम नादमय उच्चार है, उनकी ध्वनि में नाद भी है। और उनके गीत को किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा सुंदर रीत से भरा रहता है।
और कह रहे हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत भी होते हैं। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सुंदर नहीं गाती। वो मधुर श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाला मध्य या द्रुत लय के गाने अच्छी तरीके से गाए हैं। अधिकतर संगीत दिग्दर्शकों ने उसे ऊंचे स्वर में गवाया है, यानी विलंबित नहीं बल्कि द्रुत लय में गवाया है। लेखक कह रहा था इस पूरे लेसन में कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना करना बेकार की बात है। शास्त्रीय संगीत गंभीरता और स्थायी लिए हुए रहती है, जबकि चित्रपट संगीत में तेज और लय चपलता प्रमुख होती है। और इसी बातों को एक आधार बनाकर मानो लेखक चित्रपट संगीत गायकों के शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए बताना चाह रहा है, और जो लता के पास भरपूर ज्ञान है। ठीक है, और ये बता कंपैरिजन करता है कि लता का साढ़े एक ही जैसा एक बराबर है। उसके गानों में स्वर लय और शब्दार्थ का संगम होता है, मिलावट होती है। गाने की सारी मिठास, आनंद, मधुरमा, सारी सुंदरता, शक्ति और उसका मनोरंजन, वो सब उस पर आधारित होता है ना। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कि उनकी रसोत्कटता, कुशलता का वर्णन कर रहा है। और खानदानी गानों के चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप भी लगाया। लेखक का मानना है चित्रपट ने संगीत के लोगों को कान सुधारे हैं, बिगाड़े नहीं है ना। तो इस तरह लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्म संतुष्ट वृत्ति के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात संगीत से परिचित करवाता है। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी बातें सारांश के रूप में मैंने आप तक पहुंचा दिया ना। और ऐसे चित्रपट संगीत को बेताज जो सम्राज्ञी है लता, उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है, यही सिद्ध करना है इस लेसन में लेखक को। तो कह रहा है कि उनके गानों से लोग पागल उठते हैं, झूमते, मदमस्त होते हैं, और आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। ये एक चमत्कार है जो आंखों के सामने है। और सही है लता मंगेशकर के बारे में। तो कोई शब्द आपको कठिन तो नहीं लगना चाहिए, मैंने सब शब्दों पर चर्चा की है। ध्वनि मुद्रिका मतलब होता है स्वरलिपि, रीति मतलब होता है तरीका, नाद में उच्चार, गूंज भरा उच्चार जिसे कहते हैं उच्चारण, उसे नाद में उच्चार कहते हैं। ताल, त्रिताल या 16 मात्राओं का ताल होता है, जिसमें चार मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। गानपन मतलब होता है आम आदमी को भाव विभोर कर देने वाला गाने का अंदाज। मर्म मतलब होता है रहस्य, निर्मलता होने, पवित्रता। ऊंची तान, उतान कहता है, उतान मतलब ऊंची तान, यह अर्थ है इसका। पार्श्व गायिका मतलब पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री। मुग्धता मतलब रिझने का गुण। दिग्दर्शक मतलब निर्देशक आदि। तो बहुत सारे। चपलता मतलब चुलबुलापन, गुणधर्म मतलब स्वभाव आदि कुछ। पुश्तैनी मतलब और त्रिवेणी मतलब होता है 3 संगम, 3 धाराओं का मेल। नीरस मतलब रसहीन। अवलंबित मतलब टिकी हुई। कुछ मैं कठिन शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ। हुकुमशाही मतलब अधिकार, शासन जिसे कहते हैं। कर्मकांड मतलब रूढ़ियां, अभिजात मतलब कुलीन वर्ग से संबंधित। चौकस मतलब सावधान। क्रांति मतलब पूर्ण परिवर्तन। लचकदार मतलब ऊपर नीचे, जिसमें लचीलापन हो ऐसा। नवनिर्मित मतलब होता है नया निर्माण। गुंजाइश मतलब स्थान होता है। रागदारी मतलब होता है रागों की रचना। कौतुक मतलब आश्चर्यजनक। अच्छा कुछ है सब देखो। रुक्ष मतलब होता है रूखा। निर्जल मतलब जल से रहित। पर्जन्य मतलब बरसने वाले बादल को पर्जन्य कहते हैं। खोर मतलब गली, गाँव में कहते हैं ना खोरी में जाओ, उसे गली में जाओ, उसे खोर मतलब गली होता है। प्रतिधन मतलब गूंजने वाला। कृषि गीत मतलब खेती से संबंधित गीत। अच्छा मतलब अत्यधिक। मार्मिक मतलब मर्म को छेदने वाला, मर्म को जानने वाला। वितीर्ण मतलब होता है विस्तीर्ण मतलब व्यापक। अलक्षित मतलब जिसकी तरफ ध्यान न गया। अदृष्टपूर्व मतलब अनोखा, अलौकिक, अद्वितीय। अनभिषिक्त मतलब विधि से रहित ना। सम्राज्ञी मतलब रानी। अबाधित मतलब बेरोक टोक। ऐसे आपको मैंने बहुत सारे सब कठिन शब्दों का अर्थ भी बता दिया। अब हम लोग आते हैं जो प्रश्न है पाठ पर आधारित, उसको देख लेते हैं। ठीक है, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं, ये देखिए अभ्यास प्रश्न है ना वितान का, स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को। मेरी आवाज भी सुन पा रहे होंगे आप लोग। तो पहला ही प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, बुक में लिखा है गानपन का अर्थ है गाने से प्राप्त होने
कि जिस प्रकार मानव में मनुष्यता का जो स्वभाव है वही मानव होने का लक्षण है, उसी प्रकार गीत में जो गानपन है, उसका जो सुंदर लय ताल है, वही संगीत का लक्षण है, वही गानपन है। और ये लता के गानों में सुंदर रूप से दिखाई देता है ना, और यही उनकी लोकप्रियता का आधार है। तो गानों में जो गानपन है ना, प्राप्त करने के लिए अभ्यास कह रहा है कि किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो मैंने आपको ऑफलाइन बताया, तो नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, जो रोज करेंगे और नाद में उच्चार करके गाने का अभ्यास करें, और जो गायक होना वो स्वरों का उचित ज्ञान भी रखे, सारे गा मा पा धा नी सा, वो क्या होता है 7 स्वरों का लय ताल आदि, वो शास्त्रीय संगीत अथवा संगीत के जो जानकार हैं वो समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और उसकी आवाज में जो गायक है स्पष्टता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, और जो कुछ बोल रहा होता है उसमें बड़ा निर्मल वर्ण होने चाहिए, और शब्दों के अर्थ बड़े सुंदर होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। जैसे अंगूर का रस बाहर से भी दिखता है, और जैसे जैसे मुंह में डालते हो ना तो वो सारा आनंद मिल जाता है, जैसे दांतों के नीचे दबाते हो, उसी तरह लता के गीतों में वो मधुरिमा, वो रस, वो आनंद दिखाई देता है। तो इस तरह का वो कैसे आया, वो गानपन, वो अभ्यास से आया ना। गायक को स्वरों के उचित ज्ञान की साथ साथ उसकी आवाज में स्पष्टता हो, निर्मलता हो, रसों के अनुसार उसमें लय ताल की सुलभता हो ना, श्रोताओं को जो आनंदित करे वो ऐसा स्वर हो, अच्छा मधुर स्वर हो, लय हो ना, इस सब का संगम हो, एक साथ मिले, तो रागों की शुद्धता पर जोर न देकर गाने की मिठास और स्वाभाविकता के साथ गाना चाहिए। ये गानपन के लिए इस प्रकार का अभ्यास की आवश्यकता है। इस तरह आप प्रश्न के उत्तर लिख पाओगे। लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, तो उदाहरण सहित लिखिए। तो भैया आप लिख सकते हो कि लता की गायकी में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शन मिलता है या दिखाई पड़ता है। तो पहला दर्शन है कि उनका जो राग है वो बड़ा ही मधुर है, कोमल है, सरस है, सुरीला है ना, पहली विशेषता। यानी लता के गानपन में अद्भुत मिठास है, तन्मयता है, मस्ती है, लचीलापन है, मधुर गूंज है, नाद है। दूसरा है उनकी स्वरों में निर्मलता है, स्वर निर्मल है, स्वच्छ है, सुंदर है, उनके दृष्टिकोण वही गायन की जो निर्मलता है वो स्वरों में दिखती है स्पष्ट रूप से। और उनका जो स्वर है ना वो उसमें शास्त्रीय शुद्धता भी है, और क्या क्या भाई, कोमलता है, मधुरता है ना, सुंदर रीति से वो नाद में उच्चार करती हैं, आलाप करती हैं। और शास्त्रीय रूप से भी उनके गीत जो है सुंदर, सरल और सहज हैं। जो शास्त्रीय जो भी आरो ताल आदि होता होगा उससे भी शुद्ध उनका संगीत है। ये इस तरह की तमाम विशेषताएं उनके गानपन में या गीत में, गायकी में पाया जाता है। कर लेंगे ना। तो तीसरा प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? तो भाई मैंने आपको ऑफलाइन कक्षाओं में बताया कि इससे हम पूर्णतः सहमत तो नहीं है, फिर भी ये कह सकते हैं निसंदेह कि जो श्रृंगार परक गाने हैं उसको सुंदर रूप से अवश्य ही गाया है, क्योंकि उसका ज्यादा अभ्यास हुआ, वैसा समय, वैसा फिल्म इंडस्ट्री में चित्रपट से जो गीत आते थे श्रृंगार परक अधिक आते थे। ऐसा भी नहीं है कि वो करुण रस वाले गीत नहीं गा पाती हैं, तो गा सकती हैं, चूंकि उसका अभ्यास कम है। प्रमुखता से उन्होंने श्रृंगार परक गीत एक संगीतज्ञ हैं चूंकि कुमार गंधर्व, तो वो ऐसी टिप्पणी करते हैं, तो ये उस बात से सहमत तो होना अच्छा नहीं है, असहमत ही हो सकता है हर व्यक्ति। और लता ने करुणा के गाने भी बड़ी सुंदर ढंग से गाए हैं, उनके गीतों में सुंदर करुणा झलकती भी रहे। तो करुणा से गाने जो आम मनुष्य है उससे सीधे जुड़ता नहीं है, और लता के करुण रस के गीतों से मन भावुक भी हो उठता है। जैसे उन्होंने गाया था, जैसे कक्षा में हमने चर्चा की थी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी ना, ये सुंदर गीत उन्होंने गाया है। ये तो हालांकि देशभक्ति से ओतप्रोत जरूर है, लेकिन करुणा से भरी ये गीत है। और बहुत सारे और भी गीत उन्होंने गाए होंगे जो हृदय को करुणा से ओतप्रोत कर देता है।
उनके एक और गीत भी याद आ रहा है, जो वो बाबुल प्यारे ऐसा गीत गाती है ना, तो वो सब करुण रस के गीत हैं। तो लता करुण रस के गीतों के साथ भी न्याय किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने करुण रस के जो गीत हैं उसको सुंदर ढंग से नहीं गा पाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये निसंदेह कहा जा सकता है कि लता श्रृंगारपूर्वक गाने बड़े उत्कृष्ट और सुंदर तरीके से गाती हैं अपेक्षाकृत करुण रस के गानों की। ठीक, करुण रस भी उनके बेजोड़ ही हैं, ऐसा भी। तो इस तर्क से हम बहुत सहमत नहीं सकते, ऐसा उत्तर आप लिख सकते हैं। तो संगीत का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र ही बड़ा विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, एरिया है। तथा बहुत सारे शब्दों के अर्थ बताया था मैंने, तो उसमें असंशोधित, अलक्षित, अदृष्टिपूर्ण शब्दों का भी अर्थ बताया है। तो कह रहा है कि संगीत का जो क्षेत्र है वो सही में बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है, और इसमें अनेक सर्च यानी खोज की संभावनाएं छिपी हैं। और ऐसा जहाँ रोज नए नए स्वर, नए नए ताल तरंगों और नए नए गीत, नए नए आयाम संगीत के जुड़ते चले जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ खोजा जा सकता है संगीत के क्षेत्र में। तो कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि बड़ा व्यापक होता है संगीत का क्षेत्र। इससे लोगों को सुर, ताल, लय, भाव की समझने की समझ दी है संगीत का क्षेत्र, म्यूजिक का क्षेत्र। आज जो शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले रहा है ना, दूसरी तरफ लोकगीतों को बड़े स्तर पर अपना भी रहा है ये जो संगीत का क्षेत्र है। संगीतकार पंजाबी, राजस्थानी, पहाड़ी, कृषि गीतों का प्रयोग शुरू कर दिया है, और पाश्चात्य संगीतों का भी जो है लोकगीतों के साथ मेल जोल बना रहा है। और कभी द्रुत गति से गाने वाले तेज संगीत और कुछ मंद गति वाले गीत जो मदमस्त कर देते हैं लोगों को। इस तरह फिल्म संगीत में नित्य नए नए जो है जो प्रयोग हो रहे हैं, नए नए गीत आ रहे हैं, और तमाम लोकगीतों से विदेशी भाषाओं के गीत भी अपनाए जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि संगीत के संदर्भ में ऐसा देखा जा रहा है कि संगीत का क्षेत्र बड़ा विस्तार है, और जो असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण, अलक्षित एरिया है जो संगीत में, अभी बहुत कुछ खोजा जाना है, और उसी के आधार पर नई खोज हो भी रही है। ये स्पष्ट है कि वर्तमान फिल्मी संगीत नए नए खोज कर रहा है और उसका उपयोग भी कर रहा है। कर लेंगे। पांचवा प्रश्न, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है, किसके द्वारा? शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। तो भैया देखो, कुमार गंधर्व के इस आरोपों को सिरे से नकारते, मना कर देते, कहते भैया ऐसी बात नहीं है। वे तो कहते हैं कि चित्रपट संगीत के ने ही लोगों के कान सुधारे हैं, बल्कि शास्त्रीय संगीत सुनने वाले के कान बिगड़े हुए थे। इसका कारण यह है कि लोगों को सुरीलापन अच्छा लगता है, उनके समझ में आता है, और तरह तरह की लय सुनाई दे रही है उसमें, और आम आदमी को लय की सूक्ष्मता की समझ भी आने लगी है चित्रपट के जरिए। इनसे आम आदमी में संगीत विषयक जो रुचि है वो उत्पन्न हुई है, लोग पसंद करने लगे। और लेखक ने लोगों को शास्त्रीय संगीत को देखने समझने में परिवर्तित दृष्टिकोण का श्रेय लता के चित्रपट संगीत को दिया है। चित्रपट संगीत पर हमारी राय कुछ अलग है। जैसे अपनी राय आप दे रहे हो, तो मान लो पुराने जमाने में चित्रपट संगीत ने सुरीलापन दिया, परंतु आज का संगीत तनाव पैदा करने लगा। अब गानों में अश्लीलता भी बढ़ गई, आप देख पा रहे हो। और तरह तरह के कान फोड़े तेज गति से ऊंची आवाज में डीजे वाले संगीत, धड़ाम धुड़ाम वाले धुन में जो गाना आ रहा है, उनमें ताजगी नहीं है, बल्कि उनमें क्या है ना, जैसे कर्णप्रिय नहीं भी रह गए वो। तो बहुत सारे वो आज जिंदगी को, संगीत को तेज भागती जिंदगी की तरह भी वो हो गया है, और जिससे उलझन भी होती है कई बार। वो रस, वो तासीर नहीं है इन नए बदलते गानों में। हालांकि नए नए क्षेत्र, नए नए संगीत, म्यूजिक, धुन की का ईजाद भी किया, नए नए वाद्य यंत्रों का भी ईजाद किया जा रहा है, खोजा जा रहा है। तो अपनी राय तो यही है कि नए नए जो अब नए नए फिल्मों में जो गीत आ रहे हैं ना, उसमें वो श्रृंखलता है, उसमें बहुत सुंदर करुण आदि भक्ति रस आदि से संबंधित बहुत सजल और आर्द्र भाव, विचार, भाव भंगिमाएं नहीं है। तो ये जो भागती तेज चलती जिंदगी आपाधापी है, और उस तरह की संगीत में भी वो दिखाई देता है। जैसा समाज होता है वैसा साहित्य, और साहित्य का संगीत से जुड़ाव है, एक दूसरे से दूसरे
के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, कुमार गंधर्व के संबंध में क्या राय है, और स्वयं आप क्या सोचते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्नों से ये जानना चाहता है सिलेबस बनाने वाले या जो विद्वान लोग हैं कि आप में सृजनात्मक और मौलिक चिंतन कितना है, क्या आप नया सोचते हैं, क्या कर पाते हैं, क्या अपने राय दे पाते हैं। तो कुमार गंधर्व तो स्पष्ट कहते हैं कि चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो अथवा चित्रपट, वह संगीत महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों और श्रोताओं को अधिक आनंदित कर देगा ना। और दोनों प्रकार के संगीत का मूल आधार क्या होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए और इस आनंद होना चाहिए, और इस बात का महत्व होना चाहिए कि जो संगीत के रसिक हैं, आनंद लेने वाले हैं, तो आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में है, शास्त्रीय गाने में अथवा चित्रपट गीत में है। तो यदि शास्त्रीय गीत में रंजकता नहीं, निरसता है बिल्कुल, तो फिर उसे लोग पसंद भी नहीं करेंगे, है ना, उसमें कुछ कमी सी लगने लगेगी। और गाने में यदि गानपन हो और सुंदर मिठास हो, रंजकता हो, तो फिर वो जो संगीत का रसिक वर्ग है वो उसे स्वीकार करता है और उसके हृदय को छू जाता है। तो ये इसी रीत से उसकी आगे विस्तार होता है, श्रोताओं से सीधा संवाद जुड़ जाता है और उसमें आगे समाविष्ट हो जाता है। अतः लेखक का मत बिल्कुल सत्य है और हमारी राय भी कह रहे हैं कि आप भी अपनी राय कुछ इसी तरह का रखेंगे, ठीक है ना। भाई संगीत वही होना चाहिए, हमारी राय तो यही है कि चाहे शास्त्रीय हो तो चित्रपट संगीत हो, दोनों में से जो लोगों को रिझाएगा, लुभाएगा, जो पसंद आएगा उसे लोग स्वीकार करेंगे, उसका विस्तार होता चला जाएगा, ठीक है। ये तो अपनी राय है। और अन्य कुछ प्रश्न हैं, कुछ और करने और सोचने के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं। चित्रपट संगीत या शास्त्रीय संगीत का अंतरा पता करें, इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। तो संगीत शिक्षक तो हम नहीं हैं, खैर कुमार गंधर्व ने लिखा, चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायकों को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श बिल्कुल सीखना चाहिए। जैसे शास्त्रीय संगीत से चित्रपट संगीत वाले अपने लय, ताल, विलंबित, अवलंबित जो कुछ सीखते हैं, उसी तरह शास्त्रीय संगीत वालों को मुझे लगता है कि चित्रपट से सीखना चाहिए। वो क्या, लय, ताल, वो मादकता, वो नाद में उच्चार सीखना चाहिए, जिससे वो शास्त्रीय संगीत को भी लोग अच्छी तरह चित्रपट की तरह वो लोकप्रिय हो जाए, लोग पसंद कर सके, ठीक है। और मुझे लगता है इतना ही है और ये आप कर पाएंगे। आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है। कुछ मान लो मूल्य परक प्रश्न आपसे हम और भी कर लें, तो जैसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप किन किन गुणों को आवश्यक मानते हैं और क्यों? तो भैया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए लगन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, उसमें निरंतर अभ्यास का एक इच्छा होनी चाहिए, कठिन परिश्रम वो कर पाए। इन तमाम गुणों के अभाव में व्यक्ति असफल ही रहता है। यदि ये सब गुण उसके अंदर आए तो वो प्रतिस्पर्धा कर पाता है, लोगों से आगे चला जाता है, ठीक। और यदि मान लो हम कुछ मूल्यपरक प्रश्नों की बात करें कि कुछ लोग दूसरों से आगे बढ़ने के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हैं, उनके इस कदम को आप कितना अनुचित मानते हैं और क्यों मानते हैं? तो कुछ लोग दूसरों को आगे बढ़ने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इसका यह कदम स्वयं उनके लिए तथा समाज के लिए बहुत हानिकारक है। उसको आगे बढ़ने का रहस्य जब लोगों को पता चलता है तब वे उपहास के पात्र बन जाते हैं और अंत में उनकी बड़ी समाज में निंदा भी होती है। तो कहते हैं विनम्रता होनी चाहिए, क्या करने सबसे बड़ी बात, कोई भी आपको उपलब्धि मिल जाए, यश मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो आपको विनम्र होना चाहिए। ज्ञान भी आ जाए तो विद्या ददाति विनयम ना। विनम्रता और सहनशीलता दो ऐसे गुण हैं जिन्हें व्यक्ति यदि सफल हो जाता है किसी क्षेत्र में, कार्य में, तभी बनाए रखे तो उसकी प्रशंसा समाज में होती है। कह रहा कि यदि आप कुमार गंधर्व की जगह होते तो और पाठ की अन्य परिस्थितियां वही होती तो आप लता जी को कैसा काम देते और क्यों देते? तो भैया यदि मैं कुमार गंधर्व होता, आप होते, तो क्या करते? अन्य परिस्थितियां वैसी ही होती तो कुमार गंधर्व की तरह उन्हें कठिन काम देता, अर्थात उनसे उस तरह के गायन का काम कहता जिससे उनकी गायन कला और भी निखर कर लोगों के सामने आती। यानी कुमार गंधर्व कहते हैं वो ऐसे चित्रपट संगीत को जो शास्त्रीय संगीतों से ओतप्रोत है, यानी उस सारे नियम कानून को फॉलो करते हैं, इन संगीतों को वो बड़े कठिन और टेढ़े मेढ़े राग को भी, लय ताल को भी
लता मंगेशकर बड़ी सहज रूप में और बड़ी जल्दी सीख करके और अभ्यस्त होकर के उसका प्रदर्शन भी कर लेती हैं। तो कहते हैं कि यदि मैं होता तो फिर मैं और भी कठिन और भी शास्त्रीय अथवा चित्रपट संगीत को थोड़ा और टफ करके उन्हें और ऊंचे स्तर का देता, जिससे उनकी कला में और निखार आता, कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही सुंदर हो पाता। तो लता जी की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं देखा आपने? तो भैया उनकी विशेषताएं आपने देखा कि उनके गीत में पहली बात है कि गानपन मौजूद है और स्वर बड़े सुंदर और कोमल मधुर नादमय हैं और निर्मल हैं, ये सब। और वो इसीलिए संगीत की बेताज बादशाह कहें या बादशाही अथवा सम्राज्ञी या रानी कह सकते हैं, स्वर कोकिला कहते हैं मुझे ना। अब इस तरह आप कुछ ऐसे भी प्रश्नों को आपने देख लिया। कह रहा कि शास्त्रीय और चित्रपट संगीत की तुलना को आप कितना उचित मानते हैं, और अपने विचार लिखिए। उनके नीति नियम अलग अलग हैं। जहां शास्त्रीय संगीत गंभीर और ताल का परिष्कृत रूप है, वहीं चित्रपट संगीत में चपलता है, ताल प्राथमिक अवस्था में ही होता है ना। और अगर मान लो ऐसा प्रश्न कर ले कि चित्रपट संगीत गायक गायिकाओं को शास्त्रीय संगीत की जानकारी आवश्यक होती है, इससे आप कितना सहमत हैं? तो भैया बिल्कुल होती है, कुछ होगा नहीं। जिस शास्त्रीय संगीत हमारे संगीत का नींव है, संस्कृति है, और चित्रपट उसका सभ्यता है। ऐसा मानो, संस्कृति और सभ्यता शब्द को यदि समझते हो तो एक नींव है और एक कंगूरे की ईंट है ना। चित्रपट संगीत गायक जो गायिका है उनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वो तो आधार है, वो नींव है। बिना उसके चित्रपट संगीत का जो सुंदर गायन हो ही नहीं सकता है ना। तो आज यदि है शास्त्रीय संगीत का ज्ञान तो उनकी गान में गंभीरता होगा, लचीलापन होगा, उसे परिष्कृत करके निखार दे करके श्रोताओं के सामने एक लय, एक नाद उच्चार दे करके संगीत को कर्णप्रिय बना देते हैं, जो चित्रपट संगीत लोगों में लोकप्रिय हो जाता है। तो इस तरह आप देख पा रहे हो कुछ प्रश्नों को आपने अलग से भी सीखा। जैसे चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई एक समानता बता दीजिए एक दो। तो भैया देखो, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत की समानता है कि उसमें कला पक्ष और जो भाव पक्ष है, आनंदात्मक मूल्य समान ही होता है, और जिसके कारण श्रोता संगीत के आनंद सागर में डूब जाते हैं। दोनों में समानता है, दोनों का काम ही आनंद देना, शास्त्रीय संगीत हो अथवा चित्रपट संगीत हो, ठीक है ना। ऐसे आपने बहुत सारे प्रश्नों पर जो और कुछ हो सकते हैं कर लिया। जैसे मान लो एक और प्रश्न कर लें कि कुमार गंधर्व लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना है, क्यों माना है? तो भाई लेखक ने यानी कुमार गंधर्व ने इसलिए उन्हें बेजोड़ गायिका माना है क्योंकि उनके मुकाबले उस समय वर्तमान स्थिति में कोई दिक्कत उनको पीछे छोड़ दिया है, नूरजहां आदि को। वे पिछले आधे शतक यानी 50 वर्षों से एक छत्र चित्रपट संगीत के क्षेत्र में उनका राज चल रहा है, और इतने लंबे समय के बावजूद भी उनका स्वर उसी तरह कोमल, निर्मल, सुरीला और मनभावना है। ये उनकी विशेषताएं रही हैं, ठीक है ना। कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं होगी। अब आप, मुझे लगता है कि बहुत सारे बातों को आपने इस लेसन के जरिए समझा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच।